नमस्कार भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। पाठ कैसे बनता है रेडियो नाटक। बच्चों, इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि रेडियो जो है वो मनोरंजन का एक सस्ता सुलभ साधन है। रेडियो पर नाटक और उसका क्या महत्व होता है, रेडियो नाटक कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में संक्षेप में बताया था। और रेडियो नाटक और सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में क्या अंतर होता है, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। इसमें बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेडियो के लिए कहानी। तो जब हम रेडियो नाटक लिखते हैं तो उसकी कहानी कैसी होनी चाहिए और उसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम आपको इस पाठ में अभी बताएंगे। रेडियो नाटक लिखने के लिए कहानी मौलिक या किसी स्रोत से ली गई हो और उसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में भी रखना चाहिए। जैसे पहला है कि कहानी पूरी तरह से एक्शन आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो पर ज़्यादा ध्वनि आधारित एक्शन उबाऊ हो सकता है। ये आप खुद समझ सकते हैं इसको कि अगर रेडियो पे चूँकि ध्वनि के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है और वहाँ पे मार काट धाड़ ये सब, अगर सिर्फ एक्शन ही उसमें साउंड ही आ रहा है तो उससे क्या होगा कि जो श्रोता उसको सुन रहे हैं, रेडियो पे जो नाटक को सुन रहे हैं, उसमें उनको लगेगा कि अरे इसमें कोई कहानी तो है नहीं, इसमें सिर्फ मारपीट ही है। इसलिए एक्शन प्रधान कहानी जो है वह रेडियो नाटक के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यह रेडियो के लिए जो नाटक लिख रहे हैं उनको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ ही साथ कथानक शायद अपना संपूर्ण प्रभाव संप्रेषित करने में कामयाब भी साबित नहीं हो सकता। यदि एक्शन प्रधान कहानी होगी बच्चों, तो वो वास्तव में जो श्रोता उसको सुन रहे हैं उसका उन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और जो हम उस कहानी में बताना चाह रहे हैं, जो नाटक में हम वहाँ पे पाठकों को सुनवाना चाह रहे हैं रेडियो माध्यम में, वह सही बात उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। संप्रेषित मतलब पहुंच नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कहानी के से ज़्यादा जो है वो एक्शन है उसमें, तो एक्शन की ध्वनि आ रही है, इसलिए वहाँ पर जो श्रोता है वो ऊब जाएगा कि इसमें कुछ कहानी में कोई खास रस नहीं है, ये नीरस है। इसलिए रेडियो माध्यम को ध्यान में रखकर मात्र घटना प्रधान कहानी का चयन नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि घटना कोई घट गई और कैसी घटना, आपसी रंजिश, मारपीट, लड़ाई, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई कथा होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए उस नाटक में, ताकि उसको श्रोता जो है वो सुने और उसके बारे में जान पाए। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसमें ध्यान देने का जो है वो ये है कि श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 20 मिनट की होती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी मनुष्य 15 से 20 मिनट तक वो एकाग्र होकर के एकदम ध्यानपूर्वक किसी बात को सुन सकता है, ये साइकोलॉजिकल है। इससे ज़्यादा अगर उसको आप कोई बात सुनाना चाहेंगे और साथ में वह नीरस होगी, उबाऊ होगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। 15 से 20 मिनट तो बहुत ही मानक स्तर है कि इतना एकाग्र होने की क्षमता होती है। कभी भी आप खुद को भी देखिए, 15 मिनट से 20 मिनट तक आप एकाग्र होकर के रह सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है आप नहीं रह पाएंगे, आपका ध्यान जो है वो भटक जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है रेडियो नाटक की अवधि 15 से 20 मिनट की होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात दिखाई गई है, क्योंकि सिनेमा घर और नाट्यगृह में दर्शक अनजाने लोगों का समूह का एक हिस्सा बनकर बैठते हैं और वह बोर होने पर भी सरलता से उठकर नहीं भागते हैं। पर घर पर बैठकर यदि कोई नाटक सुन रहा है तो नाटक सुनने वाला श्रोता जैसे ही नीरसता उसमें होगी, वह किसी दूसरे स्टेशन पर सुई घुमाकर पहुंच जाएगा या उसका ध्यान कहीं और भटक सकता है। इसलिए नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की ही होनी चाहिए। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो उत्तर आपका होगा 15 से 30 मिनट। क्यों अगर आ गया तो उसमें आप लिख देंगे क्योंकि व्यक्ति के एकाग्रता की अवधि लगभग 15 से 20 मिनट की होती है। अगला पॉइंट है कि यदि कहानी लंबी है, जैसे जो नाटक में कहानी दिखाई जा रही है, जो कथानक है, यदि वो कहानी लंबी है तो वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है।
जिसकी हर कड़ी की अवधि 15 मिनट या 30 मिनट हो सकती है। बच्चों, रेडियो पे पहले जो है लोग रेडियो पे ही कहानी, नाटक और फिल्म के भाग भी सुनाए जाते थे। तो उसमें एक एक बार जो है वो 15 मिनट का, जैसे धारावाहिक होता है ना कि 30 मिनट का होता है, टेलीविज़न चूँकि वो दृश्य होता है और उसमें जो दर्शक हैं वो बंधे रहते हैं क्योंकि वहाँ उनको दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है और लोगों की वेशभूषा, सज्जा आदि सब कुछ दिखाई देता है, तो उनका इंटरेस्ट वहाँ पर बना रहता है, वो रुचिकर लगता है। लेकिन रेडियो के नाटक में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ संवाद और ध्वनि, यही बातें उसमें नाटक में, कहानी में दर्शाई जाती हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि यदि कोई कहानी बहुत लंबी है तो उसको क्या करना चाहिए, रेडियो नाटक के लेखक को, कि उसको 15-15 मिनट का रख देना चाहिए। जैसे और ऐसे आते भी हैं नाटक, ऐसे रेडियो पे आते भी हैं जिसमें 15 मिनट नाटक दिखाया गया और उसके बाद फिर आगे उसमें जो एंकर है वो ये कह देते हैं कि इसका शेष भाग इस दिन या इस टाइम पर दिखाया जाएगा। तो इससे जो श्रोता हैं वह उससे बंधे रहते हैं और उनको कहानी याद रहती है, फिर आगे उनका इंटरेस्ट होता है। अगर अच्छा होता है नाटक तो फिर से वो उसी स्टेशन पर जा कर के अपना वो नाटक आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे उसको देखते हैं, पूरा देखते हैं। बच्चों, आज के समय में जो मैं स्टेशन शब्द बोल रही हूँ वो रेडियो में जो रेडियो का चैनल है उसको जो शब्द प्रयुक्त उसके लिए किया जाता है वो स्टेशन, यहाँ मेट्रो का स्टेशन या दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे रेडियो का जो चैनल होता है उसको कहते हैं स्टेशन, और वो सुई के माध्यम से वह एक स्टेशन से दूसरे, तीसरे, चौथे, क्योंकि रेडियो में जो है इसी के माध्यम से हम चैनल अपना बदल सकते हैं। तो इसलिए स्टेशन शब्द का जो मैं प्रयोग कर रही हूँ उससे आप ये ना भ्रमित हो जाएं, क्योंकि आजकल रेडियो का प्रयोग चलन में तो है लेकिन उससे ज़्यादा चलन में आपका इंटरनेट, टेलीविज़न है। तो इसलिए स्टेशन शब्द का अर्थ आप ये समझ लें कि रेडियो का जो चैनल है उसको बदलने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अगला है पॉइंट, हालांकि रेडियो नाटकों की अवधि छोटी होती है और श्रोता केवल आवाज़ के सहारे ही चरित्र यानी कि जो पात्र हैं उसको याद रख पाता है। अब आप जाहिर सी बात है कि रेडियो पे आप कल्पना कीजिए कि रेडियो पे कोई नाटक सुन रहे हैं, अब उसमें जो पात्र हैं वो सकल शोभा से तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, सिर्फ संवाद से हम जान रहे हैं कि हाँ रमेश ने ऐसा कहा और सुरेश ने ऐसा कहा। तो इसलिए हमें बार बार उसका नाम भी उसमें बोलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में पात्रों की अधिकता के कारण श्रोताओं का उनसे रिश्ता बनाए रखना कठिन होता है। बच्चों, यह भी ध्यान रखना चाहिए नाटककार को जो रेडियो के लिए नाटक लिख रहा है कि नाटक में अधिक पात्रों की संख्या न हो, नहीं तो वो एक एक करके आते रहेंगे और अभी जो श्रोता हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर 10 पात्र आ गए 10 मिनट में तो सोचेंगे अरे अभी राम तो ये कह रहे थे, श्याम ये, फिर पता नहीं इसमें कौन आ गया। तो इस तरह से वो जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे और कहानी जो है नीरस हो जाएगी, क्योंकि पात्रों के बीच में ही वह उलझ जाएगी, वह समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन क्या कह रहा है। इसलिए पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं रखी जानी चाहिए। और आगे इसमें बता दूंगी मैं कि कितने मिनट के नाटक में कितने पात्र अधिकतम रखे जाने चाहिए। तो अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्रों की, बच्चों यहाँ छात्रों के बजाय पात्रों कर लीजिएगा, पात्रों की संख्या रखी गई तो श्रोता सही ढंग से कहानी याद नहीं रख पाएंगे। इस कारण से 15 मिनट के रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या 5 या 6 होनी चाहिए। अगर 15 मिनट का कोई नाटक रेडियो के लिखा गया है रेडियो के लिए तो उसमें इसकी संख्या जो है वो 5 से 6 होनी चाहिए। ये 1 नंबर का प्रश्न भी है कि 15 मिनट के नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही है कि 30 से 40 मिनट की अवधि वाले नाटकों में पात्रों की संख्या 8 से 12 होनी चाहिए, यानी कि 8 से 12 तक रख सकते हैं। ये भी एक सेल्फ क्वेश्चन है। तथा 1 घंटा या उससे अधिक वाले नाटकों में पात्रों की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए। बच्चों, 1 घंटे का जो नाटक होता है रेडियो पे वास्तव में उसको बहुत कम लोग ही सुनते हैं और पात्रों की संख्या तो ठीक है 15 से 20 रखी गई है, लेकिन वह उतना प्रभावी नहीं होता। इसलिए नाटक की अवधि जो है छोटी रखी जानी चाहिए और पात्रों की संख्या भी कम होनी चाहिए।
और यहाँ पे बच्चों जो पात्रों की संख्या बताई गई है ये एक अनुमान है, हो सकता है 5 से 6 या 4 से 5 भी नाटककार रख ले, तो अनुमानित संख्या है यह, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। पात्रों की यह संख्या एक अनुमान मात्र है, इसमें जो छोटे मोटे किरदारों की संख्या है उसको शामिल नहीं किया गया। मान लो कोई उसमें आ गया, कोई पात्र बहुत अच्छे से बोल रहा है और बाजार में जाता है, बाजार में कोई रास्ते में उसको मिल गया, तो उस पात्र का उल्लेख उसमें नहीं होता, उसकी काउंटिंग नहीं होती है, वो मुख्य पात्र के साथ ही वो घटना जुड़ जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये पात्रों की संख्या के बारे में था। अब यहाँ आप देखेंगे चित्र में जैसा दिया गया है कि रेडियो है और रेडियो के लिए नाटक प्रसारित हो रहा है। अब उसमें मुख्य रूप से क्या क्या बातें ध्यान देनी है, देखिए इसमें 3 क्लाउड बना हुआ है। एक तो यह है कि कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, और उस नाटक की अवधि ज़्यादा न हो, और तीसरा है पात्रों की संख्या सीमित हो, यानी कि कम हो, पात्रों की संख्या भी बहुत अधिक न हो। बच्चों ये आपके पुस्तक में यह चित्र बना हुआ है और इस चित्र को अपनी कॉपी में भी इसी तरह से बना लेंगे आप। इसी से संबंधित अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न है जो अभी मैंने पैराग्राफ को पढ़ाते समय भी बता दिया है और यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये एक नंबर के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों बार बार वीडियो में मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप छोटे प्रश्न याद कर लेंगे तो निश्चित है उससे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं वो आप उसका उत्तर लिख लेंगे। पहला प्रश्न है कि सामान्यतया रेडियो नाटकों की अवधि कितनी होती है और क्यों। मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बता दिया था कि सामान्यतया रेडियो नाटकों की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य की एकाग्रता क्षमता 15 से 20 मिनट की होती है। दूसरा है प्रश्न, रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या कितनी रखनी चाहिए। तो आप इसमें लिखेंगे कि समय के अनुसार, अवधि के अनुसार पात्रों की संख्या रखी जानी चाहिए। जैसे 15 से 30 मिनट के नाटकों के लिए 5 से 6, 30 से 40 है तो 8 से 12, और 1 घंटा या उससे अधिक है तो 12 से 15 पात्रों की संख्या हम रख सकते हैं। रेडियो के लिए संवाद लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों अभी हमने इसको बताया और बार बार इसको बता रही हूँ, तो ये आप इसमें देख लें, समझ लें कि जो रेडियो के लिए जो संवाद लेखन है वह स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत लंबे जो है वाक्य नहीं होने चाहिए, भाषा उसकी सरल होनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। और लास्ट प्रश्न है, रेडियो नाटक अवधि और पात्र, यानी कि रेडियो नाटक कैसा होना चाहिए, उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए और उसमें पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इस पे एक आपको टिप्पणी लिखनी है। यह 3 नंबर के हिसाब से प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न आपका, लास्ट 2 प्रश्न जो हैं वो 3 नंबर के अंक में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में इन्हें लिखिए और उसके बाद इसको याद भी कीजिए। जो करेक्शन है कहीं वो मैंने आपको बता दिया है पढ़ाते पढ़ाते, उसे आप बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे। धन्यवाद।